हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7th क्लास 10th मैथ्स का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले उसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आई थिंक आप सभी अवेयर हो, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म है कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो भी आपको पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल में एक्सिस होती है उसका नाम होता है एक्स डैश ओ एक्स, और जो वर्टिकल में एक्सिस होती है दैट इज वाई ओ वाई डैश। बेसिकली दो नंबर लाइंस हैं जिनको हमने इस तरह से परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर रखा होता है, और ये आपका बनता है कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स and y dash are two perpendicular lines intersect at O। तो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं O पॉइंट पे, and the point O is called origin। और ये जो आपके एक्सिस है xo डैश x डैश ओ एक्स और y डैश, इन्हीं को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देन कम्स योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, किसी एक पॉइंट को अगर हमें प्लेन में दिखाना हो तो हमें कम से कम दो डिस्टेंसेस बताने पड़ते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल में, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैक्स कहते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम वाई कहते हैं। यानी कि कोई फिक्स पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, तो वहाँ से हम एक तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस देखेंगे दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, और एक वर्टिकल में डिस्टेंस देखेंगे दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों की लोकेशन हमें उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ओ पॉइंट है इस पेज पे, ये मैंने एक पॉइंट लगाया, और अगर मुझे किसी को इसकी लोकेशन बतानी है तो एटलीस्ट मुझे दो चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ बताती हूँ लेफ़्ट से डिस्टेंस इसका से फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे तो सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। यहाँ से ये भी 10 पे है, ये वाला भी 10 सेंटीमीटर्स पे हो गए, सो ऑन सारे ही पॉइंट्स। तो फिर हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं चलेगा इसकी लोकेशन, तो हमें एक और डिस्टेंस बताना पड़ेगा वर्टिकल वाली साइड से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहती हूँ उसका डिस्टेंस जो ऊपर से वो 15 सेंटीमीटर है और लेफ्ट से 10 है, तो फिर वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा इस प्लेन के ऊपर या इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से हमने सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा था 9th में। तो जहाँ से हमें पता चला था कि एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक प्लेन में हमें कम से कम दो डिस्टेंसेस बताने होते हैं, वो दोनों रेफरेंस पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये दोनों एक्सिस हैं, और जैसे मान लिया कोई पॉइंट है P, तो इसको लोकेट करते हैं, इसकी लोकेशन बताते हैं हम x, y से। x क्या है? यहाँ ओरिजिन से x का डिस्टेंस, इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर x एक्सिस पे मिलता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल ये आपका 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। और वैसे ही इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे y एक्सिस के ऊपर, मान लो इसका डिस्टेंस है 2, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, तो इस पॉइंट की लोकेशन होगी 3,2, ठीक है। तो इस तरह से किसी पॉइंट को दिखाते हैं हम। फिर ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, जो x एक्सिस है इसी का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, और ये जो y एक्सिस है इसी का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट किस तरह से लिखे जाते हैं जनरल टर्म्स में? p x, y, और x है यहाँ पे एब्सिसा, y है ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखनी है। द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 एंड द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। इसका क्या मतलब हुआ? x एक्सिस पे सारे y 0 होंगे और y एक्सिस पे सारे x 0 होंगे। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ करना है तो उसकी वैल्यू जैसे x, y होती है तो x हमेशा 0 होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 है तो उसकी लोकेशन होगी 0,5, 0,4, 0,3 एंड सो ऑन लाइकवाइज। यानी कि y एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट 0 होंगे और x एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है आपका, ये सब कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं पिछली क्लास में। आपका इस क्लास में स्टार्ट होता है बेसिकली यहाँ से, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है और फर्स्ट पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। चलो इसको मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कि कैसे निकालेंगे। ये तो आपको वैसे फॉर्मूला ही याद रखना है, बट किस तरह से ये फॉर्मूला है वो भी हम देखते हैं। ओके बच्चों, जैसे देखिए ये पॉइंट है P और ये है Q। मान लिया P की लोकेशन है x1, y1 और Q की लोकेशन है x2, y2। तो बेसिकली P से Q का डिस्टेंस जो होगा उसे हम कहेंगे PQ,
पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है, चाहे पी से क्यू की तरफ नाप लीजिए चाहे क्यू से पी की तरफ, तो पी क्यू और क्यू पी एक ही बात होती है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बीच का, यानी कि बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करें, पी क्यू। तो देखिए पहले ये है आपका पी की लोकेशन, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा x1, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये होगा आपका y1। वैसे ही है आपका क्यू पॉइंट के लिए x का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज x2, और वैसे ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y2, ठीक है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक ये इस तरह से ज्वाइन करके ये बन जाएगी आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए ये पूरा है x2 और ये है x1, तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये पूरे में से अगर x1 को कट कर दोगे तो ये वाला पार्ट रह जाएगा आपके पास, दैट इज x2 माइनस x1। वैसे ही ये वाला डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक था ये y2, और यहाँ से यहाँ तक है ये y1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ y2 माइनस y1, ये छोटे वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस वाले ट्रायंगल में हमें ये बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, अंडर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपका, ये देखिए बेस यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इसी फॉर्मूला पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। एंड वन मोर थिंग, आप डिस्टेंस काउंट कर रहे हो ना, तो पी क्यू जो डिस्टेंस है, चाहे पी क्यू बोलें चाहे क्यू पी बोलें, ठीक है, दोनों डिस्टेंस। अब देखिए आप यहाँ से इस तरफ नापेंगे या इस तरफ से उस तरफ, दोनों यहाँ से सेम आएंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है। या तो आप 2 वाले कोऑर्डिनेट्स पहले लिखोगे 1 वाले बाद में, या 1 वाले पहले 2 वाले बाद में, आंसर सेम आएगा। बट ऐसे उल्टा नहीं कर देना कि यहाँ पे x2 ले लिया पहले और यहाँ y1 पहले ले लिया, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो ये वाला पॉइंट पहले लोगे या ये वाला, कोई भी ले सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है वो चाहे फर्स्ट पॉइंट से नोट करो या सेकंड से, वो सेम ही आता है। तो दिस इज योर वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज। तो पहले हम इसी फॉर्मूला को करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो 3 पार्ट्स हैं इसके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में है, एक पॉइंट है 2, 3 और एक है 4, 1। यहाँ पे इसके नाम नहीं दिए, आप अपनी मर्जी से इनके नाम लिख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट का नाम ए लिख दिया, लेट ए इज़ 2, 3 एंड बी को आपने सेकेंड पॉइंट मान लिया, 4, 1 आर द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये दोनों आपके पॉइंट्स हैं तो देयरफॉर x1 हो गया आपका 2, y1 हो गया 3 एंड x2 हो गया 4 एंड y2 हो गया 1। देन विल राइट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमेशा आपने पहले फॉर्मूला लिखना है एवरी टाइम, ओके। तो फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो वैल्यूज डाल देते हैं। x2 है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस ए भी आ गया आपका, x2 है 4 और x1 है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 माइनस 3 इज़ -2, -2 का स्क्वायर इज़ -2, यहाँ से -2 आएगा, -2 इज़ ऑल्सो 4। तो आ गया आपके पास 4 + 4 √8। बट आपने यहाँ नहीं छोड़ना है इसको, आप इसको फर्दर 8 के क्या फैक्टर्स हैं, 2, 2 एंड 2,
ठीक है, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 विल बी आउटसाइड। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो √2 और 2√2 एक ही बात होती है। स्क्वायर रूट्स पढ़े आपने ऑलरेडी क्लास 8 में। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करते हो, जो पेयर है उसमें से एक नंबर बाहर आता है और जो अनपेयर्ड है वो अंदर रहेगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ सेकेंड देखते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट्स हैं आपके, ए है -5 7 और बी है -1 and 3। तो अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विल राइट AB इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं वैल्यू आपका x1 y1 x2 y2। तो दिस माइनस दिस -1 देन माइनस ऑफ -5। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस लगा है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस आएगा। देन प्लस y2 इज 3 -7 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, -1 और ये प्लस का हो जाएगा, -1 + 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 - 7 हो गया -4 का स्क्वायर। देन अगेन -1 + 5 इज 4, तो 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर इज अगेन 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16। तो ये आ गया आपका √32। 32 को फैक्टराइज करोगे तो 5 × 2 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर। तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा और एक 2 क्योंकि अनपेयर्ड है तो अंदर रह जाएगा। तो 2 × 2 = 4, आंसर आया 4√2। ठीक है, ये आपका सेकेंड डिस्टेंस है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट में ए पॉइंट है AB और बी पॉइंट है -A -B। ये x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लिख दिया ऑलरेडी, वैल्यूज डालनी है। x2 है आपके पास -A, x1 है A, तो x2 - x1 आ गया, इसका स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो -A हो गया -2A, इसका स्क्वायर प्लस -B अगेन -2B, -2B का स्क्वायर। देन -2 का स्क्वायर इज 2 × 2 = 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर। देन अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर इज अगेन B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 4 को बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपके पास A² + B² होल अंडर रूट। अब 4 का, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और साथ में क्योंकि मल्टीप्लाई में ना A² + B² ये अलग सा रूट में आ जाएगा। तो √4 क्या होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया आपके पास, अंडर रूट के अंदर A² + B²। तो आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है। लेट, एक पॉइंट को हम चलो P ले लेते हैं इस केस में। फर्स्ट जो ओरिजिन है उसको P ले लिया एंड सेकंड पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने P और Q ले लिया। देयरफॉर PQ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन PQ विल बी, वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो x2 है आपके पास 36 माइनस x1 है 0, इसका स्क्वायर y2 है 15 और ये भी अगेन 0 है y2 और होल स्क्वायर के बाद होल अंडर रूट। तो 36 - 0 इज़ 36, अगेन 15 - 0 इज़ 15। तो 36 का स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36, 3 6 × 18, 18 × 36, 36 + 3 तो 6 9 3 4 12। ठीक है, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। तो इसको ऐड अप कर लेते हैं, 5 6 11 2 5 and 1। ठीक है, तो अभी किसका स्क्वायर है, देखिए 1521। तो स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्टकट्स भी पता है, परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो लास्ट के 2 से पेयर किया, 1 का स्क्वायर 1 और 9 9 9 81 224, तो
चलो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लेते हैं। 521 पेयरिंग की यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 बच गया यहाँ पे 621, 3 + 3 6, 1 से छोटा होगा तो 9 से आएगा। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 + 8 62। तो ये आ गया 39 का स्क्वायर रूट। तो 39 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। देखिए आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो क्या तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर आने वाले। तो ये अगर ए बी सी, अगर ये मान लिया तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो सिचुएशन क्या होगी, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ऐड करके ए सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा। अब ऑल्दो हमें पता नहीं है ए बी सी कौन से वाले पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, बी सी का डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और ए सी का डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें पता नहीं ना कौन सा नंबर कहाँ पर है। तो इन तीनों डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे। अब किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके अगर थर्ड वाले डिस्टेंस के बराबर आता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये ए सी बी, अगर इस तरह से पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे भी देखिए ए सी की लेंथ मान लिया 2 है और सी बी की 3 है, तो दोनों ऐड के अगर ए बी की लेंथ 5 बन रही है, ठीक है, तो ए बी अगर 5 ही आता है तो ये आपका कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो फिर ये वाला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए ना, अगर आपके पॉइंट्स इस तरह से, ये ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये मान लीजिए डिस्टेंस 2 है, ये 3 है, तो अब इनको सम करके ये ए सी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको पता है, तब अगर एक कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए तो ये क्या होंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो आपने पढ़ा है ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस केस में ये ए सी जो होगा वो ए बी प्लस बी सी से छोटा आएगा। कब, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे उस केस में। ठीक है, तो कोलिनियर की एक कंडीशन है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर फाइंड करना है तो आप तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस फाइंड कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड के बीच में भी, सेकंड थर्ड के बीच में भी और फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी। जब आपको तीनों डिस्टेंसेस मिल जाएंगे तो आप चेक कीजिए क्या किन्हीं दो डिस्टेंसेस को ऐड करके थर्ड वाले डिस्टेंस के बराबर बन रहा है। अगर बन रहा है तो हमेशा वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और लेकिन अगर ये सम इक्वल नहीं आ रहे हैं, दो के ऐड करके थर्ड के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं, सारे डिस्टेंस निकालते हैं। तो लेट, मैंने फर्स्ट पॉइंट का नाम ले लिया ए, और बी पॉइंट ले लिया सेकंड वाला, और सी पॉइंट ले लिया थर्ड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है वही है, मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधी वैल्यूज डाल रही हूँ। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो ए बी के लिए चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, इट विल बी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, x2 है 2, x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 5, इसका भी अगेन स्क्वायर और सारा रूट लगा दीजिए। 2 - 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, और प्लस 3 - 5 इज -2 का स्क्वायर इज अगेन 4। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस कितना, √5। तो ये फर्स्ट आया हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, अब फाइंड करेंगे क्या, नेक्स्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट विल बी बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, बी और सी वाले पॉइंट्स हैं, दैट इज x3 - x2 का स्क्वायर, इसको मैंने 3 का नाम दिया है, प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, और अगेन सारे का रूट। x3 है -2, x2 है 2, तो -2 - 2 इसका स्क्वायर, y3 है -11, y2 है -3, तो -3, और ये आ गया आपका सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। -2 - 2 इज -4 का स्क्वायर प्लस 16, then -11 and -3 is -14, -14 का स्क्वायर इज 196। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो उसका ऐड करके आ गया 212। तो ये आ गया आपका बी सी इज इक्वल्स टू 212 का स्क्वायर रूट। ठीक है, देन
लास्ट है आपके पास ए सी, तो ए सी के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे x3, ठीक है, ये आपका x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 का स्क्वायर, x3 है -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y3 है -11 माइनस 5 होल स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट -2 माइनस 1 इज -3 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 11 माइनस 5 -11 माइनस 5 इज -16 का स्क्वायर हो गया 256 और सारे के ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 265 का रूट। नाउ आपको तीनों डिस्टेंसेस मिल गए, ए सी आ गया आपके पास √265, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये है आपके पास √5 और ये है √212। अब पहली बात तो ये दो अंडर रूट में टर्म्स ऐसे ऐड नहीं होती, आपने पढ़े हैं रैशनल नंबर्स है ना, तो √5 की वैसे आप अगर इसको प्रॉपर आंसर निकालना चाहो तो √5 की डेसिमल्स में वैल्यूज़ निकाल लीजिए, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, वैसे इसकी भी निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, सिमिलरली नेक्स्ट वाले 2। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपका AB प्लस BC करोगे तो वो AC के बराबर नहीं आएगा किसी का भी सम। हियर आई कैन राइट AB इज नॉट इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, चेक भी कर सकते हो आप। देन AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉट AB प्लस BC, कोई भी किसी को किन्हीं भी 2 टर्म्स को ऐड करके आपको थर्ड वाली चीज़ नहीं मिल रही है। आप BC के लिए भी लिख सकते हो AB प्लस AC, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस जो है वो किन्हीं भी 2 साइड का डिस्टेंस थर्ड वाली के बराबर नहीं है। देयरफॉर आपकी दीज पॉइंट्स आर these points are not कोलिनियर, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ये पॉइंट्स जो हैं आपके वो कोलिनियर नहीं है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमें बताना है क्या इन तीनों से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी या नहीं। तो पहले इनका नाम ले लेते हैं, लेट P, पहला पॉइंट P ले लिया, सेकंड पॉइंट को मैंने Q ले लिया एंड थर्ड पॉइंट को R ले लिया। 7 - 2 आर द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तीनों पॉइंट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें डिस्टेंस निकालना है PQ का, QR का और PR का। एक्चुअली हमें तीनों डिस्टेंसेस चेक करने हैं। अगर 2 डिस्टेंस बराबर आ गए तो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट 2 डिस्टेंस जो आपने निकाले वही इक्वल आ गए तो क्या हमें थर्ड निकालना है, तो ऑफकोर्स हमें निकालना है। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो हम तीनों डिस्टेंस चेक करेंगे। पहले हम निकालेंगे PQ, ठीक है। PQ के लिए ये आपका x2, ये है आपका x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो पहले इसका डिस्टेंस चेक करेंगे PQ के लिए। Q वाले कोऑर्डिनेट पहले 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, तो 6 - 5 हो गया 1 का स्क्वायर इज 1, देन 4 और ये -2 है, माइनस +2, 4 + 2 6 स्क्वायर इज 36, तो आ गया आपका √37। देन निकालते हैं हम QR क्या हो गया आपका 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 - 4 का स्क्वायर होल √। 7 - 6 इज 1 स्क्वायर इज 1, 2 4 6 स्क्वायर इज 36 और अगेन आपका डिस्टेंस आया √37। तो वैसे तो यहाँ से आइसोसेलेस होगी बट स्टिल विल चेक PR कि कहीं ये इक्विलेटरल तो नहीं है। तो PR के लिए R वाला पहले लिखेंगे, R माइनस का 5 स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो 7 - 5 2
2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 -2 है और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 - 2 तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो 4 + 0 का स्क्वायर रूट, तो 4 स्क्वायर इज़ 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट इज़ 4। ठीक है, तो हेयर वी कैन से हेयर PQ इज इक्वल्स टू QR एंड नॉट इक्वल्स टू PR। ठीक है, दो साइड्स बराबर हैं बट थर्ड वाली नहीं है, तो ये क्या होंगी, देयरफॉर these are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है बच्चों, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये डायग्राम बना है इस क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। ये क्लासरूम है, एक बच्चा A पॉइंट पे है, एक B पे, एक C पे और D पे। ओके, एज शोन इन द फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। दो गर्ल्स हैं, चंपा और चमेली, जैसे वो क्लासरूम में आती हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, Don't you think ABCD is a square? चमेली disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो इस तरह से चार बच्चे यहाँ पे, सिर्फ ये चार बच्चे क्लासरूम में बैठे थे। चंपा और चमेली अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा चारों बच्चे इस तरह से बैठे हैं। एक कहती है कि ये चारों बच्चे जो हैं देखो ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, दूसरी वाली डिसएग्री हो जाती है, वो कहते नहीं स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो अब हमें चेक करना है क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमें ABCD चारों पॉइंट्स की लोकेशन पहले देखनी है। तो A की लोकेशन क्या है, पहले x का कोऑर्डिनेट देखेंगे, x है 3 और y है 4, तो A की लोकेशन हो गई 3,4, B की लोकेशन हो गई 6,7 और C की लोकेशन 9,4 और D की लोकेशन 6,1। तो पहले चारों पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC का, CD का और AD का। चारों डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि चारों इक्वल हैं। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल हैं तो क्या वह स्क्वायर होता है। देखिए अगर चारों डिस्टेंस बराबर हैं तो दैट कुड बी स्क्वायर और वो एक रोम्बस भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा स्क्वायर है कि रोम्बस, तो इसके बाद हमें दो और डिस्टेंस देखने पड़ेंगे। पहले तो चारों डिस्टेंस देखेंगे, अगर चारों डिस्टेंस बराबर आते हैं उसके बाद हमें दोनों डायगोनल्स चेक करने हैं, हमें AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस। अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो ये होगा स्क्वायर और दोनों डायगोनल्स अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये होगा रोम्बस। तो पहले चारों पॉइंट्स लिखते हैं और चारों के डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो 6 के 6 चारों पॉइंट्स लिखने, सॉरी 4 ABCD 4 पॉइंट्स लिख दिए। अब 4 डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। पहले AB का डिस्टेंस, A ये है, B ये, 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर और सारे के ऊपर रूट। 6 - 3 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 + 9 हो गया आपके पास √18। ठीक है, और इसे आप फर्दर लिख सकते हो। देखो ये क्या होता है, 3 × 3 × 2, 3 3 9 2 18, 3 का पेयर बन गया, तो आई कैन राइट इट एज 3√2। ये आ गया AB। देन BC चेक करते हैं। BC के लिए इन दोनों पॉइंट्स को देखना है। 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर, देन 4 - 7 का स्क्वायर, 9 - 6 3, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 - 7 इज़ -3, -3 का स्क्वायर भी 9, तो ये भी आ गया √18 विच इज़ 3√2। ये भी सेम आ गया। AB निकाल लिया, BC, अब CD निकालते हैं। CD के लिए 6 - 9, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 6 - 9 अगेन 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 इज -3, -3 का स्क्वायर अगेन 9, then again it comes out to be √18 which is 3√2। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD अब है AD की बारी। तो अब निकालते हैं A से D का डिस्टेंस। 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर
6 minus 3 is 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 minus 4 again minus 3 का स्क्वायर is 9, रूट 9 plus 9 is 18, रूट 18 is 3 under root 2। अब देखिए चारों डिस्टेंस सेम आ गए, तो आपने यहीं पर नहीं छोड़ देना है इसको कि ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि चारों साइड बराबर होने से ये स्क्वायर या रोम्बस दोनों हो सकता है। अब हमें इसके डायगोनल्स देखने पड़ेंगे। तो डायगोनल्स क्या होंगे, ये देखिए अगर आपका स्क्वायर बना है, ये है अगर आपका ए बी सी डी स्क्वायर, तो ए सी और बी डी ये दो डायगोनल्स होते हैं। तो अब डायगोनल चेक करेंगे, पहले ए सी चेक करते हैं। अब ए और सी को देखना है, 9 minus 3 का स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का स्क्वायर, 9 minus 3 6, 6 स्क्वायर इज 36 और 4 minus 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो आ गया अंडर रूट 36 विच इज 3 3 is 9 बोल दा, तो ये सॉरी 6 का स्क्वायर है 36। देन है आपका बी डी के लिए बी को देखिए और डी को, 6 minus 6 का स्क्वायर प्लस 1 minus 7 का स्क्वायर, 1 minus 7 का स्क्वायर, 6 minus 6 0, 1 minus 7 minus 6 का स्क्वायर 36, तो अगेन ये आ गया 36 का रूट विच इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी ये दोनों डायगोनल्स बराबर आ गए। डायगोनल्स आपस में बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि साइड्स के बराबर होने चाहिए। तो हेयर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सो when 4 sides and 2 diagonals are equal, then it is a square, hence ABCD is a square। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक है इस एक्सरसाइज में, तो लास्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।